हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. रीड स्टेटमेंट्स A and B and choose the option with correct statement. Statement A: if both peripheral characters are selected rather than the mean character, it is the disruptive selection. Statement B: this can be characterized by sickle cell anemia in African population. So option 1 is A and B, option 2 only B, option 3 neither A nor B, option 4 only A. इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है नेचुरल सिलेक्शन. अब नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है कि कोई इंडिविजुअल है, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, किसी पॉपुलेशन के किसी इंडिविजुअल में कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो क्या होता है अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बेटर सर्वाइव करता पाता है इन द एनवायरनमेंट. और ये चेंजेस जो है वो क्या हो जाते हैं, नेचुरली सिलेक्ट हो जाते हैं एंड दे पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन. नाउ नेचुरल सिलेक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स. कितने टाइप की होती है? 3 टाइप्स की होती है. फर्स्ट इज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. सेकंड इज डायरेक्शनल सिलेक्शन एंड थर्ड इज डिसरप्टिव सिलेक्शन. अब स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या होता है कि कोई भी कैरेक्टर है किसी भी पॉपुलेशन का और स्पीशीज का, उसमें जो एक्सट्रीम कैरेक्टर्स होते हैं वो इतने फिट नहीं होते जितने इंटरमीडिएट होते हैं. और वी कैन से कि जो ए एंड बी कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, बट जो इंटरमीडिएट कैरेक्टर है और इंटरमीडिएट कैरेक्टर दैट इज ए एंड बी है, दैट इज फिट कैरेक्टर, अडेप्टिव कैरेक्टर है एंड इट हेल्प्स इन सर्वाइवल. इसमें हेल्प करता है, सर्वाइवल में हेल्प करता है इन दी स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डायरेक्शनल सिलेक्शन, तो डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होता है कि किसी पॉपुलेशन में जो उनका ए कैरेक्टर था वो क्या है, इतना ज्यादा फिट नहीं होता है ए कैरेक्टर, बट द बी कैरेक्टर ऑफ दैट पॉपुलेशन इज मोर फिट. क्या है, बी कैरेक्टर क्या है, इट इज मोर फिट एंड हेल्प इन सर्वाइवल में हेल्प करता है. सो यहाँ पर क्या हुआ कि पूरा का पूरा कैरेक्टर है वो चेंज हो गया इन वन डायरेक्शन. सो दिस इज द डायरेक्शनल सिलेक्शन. नाउ डिसरप्टिव सिलेक्शन में क्या होता है कि जो एक्सट्रीम कैरेक्टर्स होते हैं दैट इज ए एंड बी कैरेक्टर्स जो हैं दे आर फिट एंड हेल्प इन सर्वाइवल. क्या करते हैं, सर्वाइवल में हेल्प करते हैं एक्सट्रीम और पेरिफेरल कैरेक्टर्स. बट जो इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स होते हैं दैट इज ए एंड बी, दे आर नॉट वेरी मच फिट और वो सर्वाइव नहीं करते. इफ वी टेक द केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया in African population. So if we make a natural selection graph for this, so there is number of individuals और यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर 3 केसेस होंगे. फर्स्ट इज ए, जिसमें जो पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स हैं दे आर हैविंग सिकल सेल एनीमिया. क्या होगा उन्हें, सिकल सेल एनीमिया होगा. एंड देन दे ऑल्सो हैव बी, दोज हैव मलेरिया और दोज आर infected with malaria. And they also have some individuals जो क्या होंगे,
A and B, they are having sickle cell anemia. क्या होगा उन्हें? सिकल सेल अनीमिया होगा, एंड दे आर ऑल्सो हैविंग मलेरिया, और उन्हें क्या होगा? मलेरिया इन्फेक्शन भी होगा. सो इन दिस केस क्या होता है कि जो अफ्रीकन पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें सिकल सेल एनीमिया होता है, दे आर नॉट इन्फेक्टेड बाय द मलेरिया. क्या होता है कि जो मलेरियल पैरासाइट है, इट इज नॉट एबल टू इन्फेक्ट द पॉपुलेशन विद द सिकल सेल एनीमिया. सो जो एबी पॉपुलेशन है उसके सर्वाइवल रेट क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं. सो एबी पॉपुलेशन इज द फिट पॉपुलेशन, इट इज द फिट पॉपुलेशन, और ये क्या कर जाती है? सर्वाइव कर जाती है. बट जो सिकल सेल एनीमिया वाली पॉपुलेशन होती है, इट इज नॉट फिट, और ये ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाती. और जो पॉपुलेशन इन्फेक्टेड होती है मलेरिया से, वो भी ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती. सो इन दिस ग्राफ वी कैन से कि जो एक्सट्रीम कैरेक्टर्स और एक्सट्रीम पॉपुलेशंस हैं जिनमें सिकल सेल एनीमिया है और जो जिनमें मलेरियल इन्फेक्शन है, वो फिट नहीं होती. बट वो पॉपुलेशन, इंटरमीडिएट पॉपुलेशन जिसमें सिकल सेल एनीमिया भी है और मलेरिया भी है, दे आर दी फिट पॉपुलेशन. सो ये किस टाइप की सिलेक्शन हुई? नेचुरल सिलेक्शन हुई. इट इज दी स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें स्टेटमेंट ए एंड बी में से बताना है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है. So statement A, if both peripheral characters are selected rather than the mean character, it is disruptive selection. So this statement is true कि जिसमें extreme characters जो होते हैं, they are more selected than the intermediate. So this statement is true. Statement B, this can be characterized by the sickle cell anemia in African population. So this is wrong statement क्योंकि जो sickle cell anemia in African population है, it is a stabilizing selection. So this statement is wrong. So for this question, the final answer is option 4, only A. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.